Hello everyone, welcome to the channel. Today is 25th of September and in this video we are going to discuss all important questions related to current affairs of 24th and 25th September. कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, तो आज की इस वीडियो में हम दोनों दिन के 24th ऑफ सितंबर एंड 25 ऑफ सितंबर दोनों दिनों के हम जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। सो PDF के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप PDF के लिए हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली सर्च कीजिए GK करंट अफेयर्स रेगुलर से और ज्वाइन कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच टू बैंक्स एंटर इनटू पार्टनरशिप टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज़? कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, नॉट एक्चुअली बैंक्स, एक बैंक है वन इज, तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टनरशिप में मतलब पार्टनरशिप की है अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनको बेचने के लिए? जो HDFC लाइफ है जो और येस बैंक है, इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की है। जो HDFC लाइफ है वो अपने जो येस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो सेल करने में हेल्प करेगा। सो HDFC लाइफ के MD हैं विभा पाडलकर, हेडक्वार्टर से मुंबई महाराष्ट्र में। येस बैंक के MD प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर जिसके भी मुंबई महाराष्ट्र में। सो HDFC Life and Yes Bank, these are two organizations which enters into partnership to sell insurance policies. Moving to next question. Who chaired Arogya Manthan 2.0 celebrating second anniversary of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? किसने जो आरोग्य मंथन 2.0 है उसको जो चेयर किया है, किस पे सेकेंड एनिवर्सरी थी आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम बोलते हैं, उसको चेयर किसने किया? सो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, उन्होंने इस मीटिंग जो भी आरोग्य मंथन 2.0 था इसको चेयर किया है। सो CEO हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डॉक्टर इंदु भूषण इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। Next is who was appointed as advisor to IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो एडवाइज़र है वो किसको अपॉइंट किया गया है? तो सीमंचला दास जी को जो हैं उनको एज एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। तो हेडक्वार्टर है IMF के है वाशिंगटन DC में USA में, एंड MD हैं IMF के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। So Simchala Das is the right answer. He was appointed as advisor to IMF executive director. Next is who has been appointed as one of the 7 members of Asian Football Confederation Task Force? जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स है उसमें उसके 7 मेंबर्स में से एक मेंबर किसको अपॉइंट किया गया है इंडिया से? सो इंडिया के जो रिटायर्ड जनरल कर्नल थे डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली, इनको एज वन ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स का जो मेंबर है वो चूज़ किया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मलेशिया में, किसके? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का। सो रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली इज़ द राइट आंसर। सो देखिए गाइस, जितने भी क्वेश्चन आपसे वीडियोस में पूछे जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियोस को रेगुलरली देखिए, पूरा देखिए एंड प्रॉपर्ली नोट्स भी बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली इनको कर पाएँ, रिवाइज़ कर पाएँ। एंड हो सकता है इनके डेली इनको डेली इनको रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको ये ईजिली लर्न हो जाए। सारा एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कीजिए, रोज़ पढ़ा कीजिए, पूरी वीडियोस देखिए रेगुलरली ताकि आपको फुल बेनिफिट इन वीडियोस का मिल सके। नेक्स्ट इज विच होम इंडियन नेवी कंडक्ट्स अ पैसेज एक्सरसाइज? किसके साथ इंडियन नेवी ने एक पैसेज एक्सरसाइज जो कंडक्ट की है? सो ये किया रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ, जो हमारी इंडियन नेवी है उसने एक पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स जिसको हम बोलते हैं वो कंडक्ट की है। चीफ है हमारे नेवल स्टाफ के एडमायरल करमबीर सिंह जी। नेक्स्ट इज हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो बुक है उसका ऑथर कौन है? तो जो स्टार शेफ में हमारे विकास खन्ना, जिनको अनाउंस किया मतलब चूज़ किया गया है 2020 एशियन गेम चेंजर अवार्ड के लिए भी और अक्टूबर में इनको मिल भी जाएगा। सो उन्होंने लिखी है, इन्होंने जो
किचन मतलब जो लॉकडाउन में लोगों को खाना खिलाया, उसके लिए उन्होंने कैंपेन जो एक लॉन्च किया था। आपको उस कैंपेन का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। सो मतलब उसमें उनकी जो जर्नी थी उस कैंपेन में, उन्होंने इस बुक में उसके बारे में बताया है। सो विकास खन्ना वॉज द ऑथर ऑफ द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। इनको 2020 एशियन गेम चेंजर अवार्ड भी ऑनर किया गया है। नेक्स्ट इज हु ऑथराइज द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट बुक है जो वो किसने लिखी है, किसने ऑथराइज की है? सो रोमिला थापर जो है वो इस बुक की ऑथर हैं, वॉइस ऑफ डिसेंट। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व। साइन लैंग्वेज जो डीफ लोग यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज, सो उस इंटरनेशनल साइन डे कब, साइन लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 सितंबर। ठीक है, इस बार की जो थीम थी वो थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, की साइन लैंग्वेज सभी के लिए इस बार की थीम थी ये। तो साइन लैंग्वेज क्यों, मतलब ये साइन लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि साइन लैंग्वेज हर कोई यूज़ कर सकता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। सो इसलिए ये जो साइन लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। सो जो वर्ल्ड फेडरेशन है डीफ्स के लिए जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम वही यूज़ करते हैं, हम करते हैं बट कम। सो जो वर्ल्ड फेडरेशन है डीफ्स के लिए, उसके प्रेसिडेंट जोसेफ एम जे मुर्रे, फाउंड हुई थी 23 सितंबर 1951। हेडक्वार्टर्स है हेल्सिंकी फिनलैंड में। सो 23 सितंबर को हम इंटरनेशनल साइन डे लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। थीम थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट इज अश्ताला वैगोनकर पासेस अवे, शी इज रिलेटेड टू विच फील्ड। इनका निधन हो गया है। सो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी? तो एक्टिंग से रिलेटेड थी। जानी मानी मराठी एक्ट्रेस थी। बॉलीवुड में भी इन्होंने काफ़ी सी मूवीज, जैसे एक बहुत सी इन्होंने बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया था। सो शी इज़ पर्टिकुलरली मराठी एक्ट्रेस थी, एक्टिंग से रिलेटेड थी। सो she is related to field of acting. Next is United Nations Conference on Trade and Development has predicted that the GDP of India will contract by 5.9% in year 2020. Who is the head of UNCTAD? United Nation Conference on Trade and Development जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो इंडिया की जीडीपी है वो मतलब फाइनेंशियल ये जो 2020 ईयर है इसमें 5.9% जो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जो हेड हैं वो कौन है? तो मुखिशा किटुई जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जो हेड हैं। और ये फाउंड हुआ 30 दिसंबर 1964 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसकी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सो जो हेड हैं इसके हैं मुकेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके न्यू एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया है? सो ए.के. दीक्षित द राइट आंसर। ए.के. दीक्षित को अपॉइंट किया गया एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। सो ये रिप्लेस करेंगे जी.बी. बोरिया को। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की पहले फाउंड हुआ था 1984 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसकी मुंबई महाराष्ट्र में। सो ए.के. दीक्षित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट इज who has been named in Time Magazine's 100 most influential people of 2020 लिस्ट। जो टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट जो वो रिलीज़ की है उसमें किसका नाम इंडिया से मतलब कौन किसका नाम आया है? सो डॉक्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसमें मतलब नेम आए हैं। ये 4th टाइम हुआ है जब वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में आए हैं, जब से वो पावर में आए 2014 में। एंड ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन जिनका इस लिस्ट में नाम है। सो मतलब बाकी जो इंडियंस जिनका इसमें नाम आया वो है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता पायनीर की लिस्ट में आए हैं, आयुष्मान खुराना आर्टिस्ट है, एंड बिल्किस इन आइकन दादी फ्रॉम शाहीन बाग इनका था। और जो लिस्ट होती है वो इस कैटेगरी में जो 5 लिस्ट मतलब इस लिस्ट में 5 कैटेगरीज होती हैं जिनमें लोगों को नाम दिया जाता है। दैट इज़ पायनीर, एक्ट्रेस, लीडर, टाइटन, आइकन्स। तो पॉलिटिशियंस में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हमारे जिनका नाम आया है। पायनीज में हमारे प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी हैं, आयुष्मान खुराना आर्टिस्ट की लिस्ट में, बिल्किस आ गई आइकन की लिस्ट में। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट
प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने किसको रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया अपॉइंट किया है। सो खुशी चिंदाली एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल हैं, इनको एज रीजनल एम्बेसडर जो इंडिया का वो अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसके हेड हैं इंगर एडरसन, हेडक्वार्टर्स हैं केन्या में, फाउंड हुआ था 5th जून 1972 में। सो ये बेसिकली इनको क्यों बनाया कि ये अवेयरनेस जो है वो बढ़ाएंगे कि क्यों हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्या क्या उसको इस टाइम मतलब जो भी हम नुकसान कर रहे हैं उन सभी के बारे में अवेयर करने के लिए ये जो खुशी जी हैं इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है ऑन विच डे वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज़ ऑब्जर्व। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो 24 सितंबर एवरी ईयर वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम थी 2020 की सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानट। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाउंड ही थी 17 मार्च 1948 में, हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, सेक्रेटरी जनरल है किटेक लिम। सो 24 सितंबर एवरी ईयर वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट सुरेश अंगाड़ी पासेस अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। सुरेश जी का निधन हो गया, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? सो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे, एंड ये फर्स्ट डेथ है जो पॉलिटिक्स की फील्ड में कोरोना वायरस की वजह से हुई है। सो इनको ये कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया, एंड ही इज़ अ पॉलिटिशियन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछली वीडियो में कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एनहांस्ड द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंदर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फ्रॉम 5,000 टू, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो स्कॉलरशिप अमाउंट थी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर वो 5,000 से कितनी बढ़ा दी थी? तो 5,000 से 50,000 वो कर दी गई है। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द IG नोबेल प्राइज़ 2020। जो IG नोबेल प्राइज़ है 2020 वो किसको दिया जाएगा? सो PM नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे आपको ये PM नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या अमित शाह, इनमें से किसको ये जो IG नोबेल प्राइज़ 2020 है ये दिया जाएगा? सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सारे जो अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहें। एंड मैं आपको अगेन बोल रही हूँ कि रेगुलरली वीडियोज़ को देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, रेगुलरली देखिए, नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, प्रतिष्ठा राजपूत ID है, एंड टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी PDFs पूरे मंथ की एक साथ मिल जाएंगी। सो दैट थैंक यू सो मच गाइज़।